नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी पैटर्न से अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्न नंबर 3 और 4 को इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न क्रमांक 1 और 2 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व करा दिया है। यदि आप अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है प्लेलिस्ट की, जहां से जा कर के आप पार्ट 2 के पूरे प्रश्न देख सकते हैं और आसानी से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा प्रश्न है हमारे सामने। आपको एक प्रश्न एक बार पुनः याद दिलाए देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बंसल एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आइए आपको प्रश्न एक बार पुनः पढ़कर बता देते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित बहुपद में से, प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 अज्ञात कीजिए। जबकि प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पास जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं वह है Px बराबर x क्यूब। यहाँ लिखा है प्रश्न Px बराबर x क्यूब। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। हमें जैसे कि पिछली वीडियो में बताया कि बारी बारी से x के स्थान पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और उसका मान ज्ञात करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। P पहले चरण में P0 यानी कि x की जगह पर क्या रख दिए, हम यहाँ पास में 0 रख दिए हैं और ये हो गया। यहाँ भी x है तो x की जगह पर 0 रखेंगे और x का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि P0 का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 0। यहाँ लिख सकते हैं कि P0 का मान जो है वह 0 प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से दूसरे चरण में क्या करेंगे, दूसरे चरण में P1 रखना है, यानी x की जगह पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ x क्यूब है तो x की जगह पर 1 रख देते हैं और उसका क्यूब कर देते हैं। 1 का क्यूब करेंगे बच्चों तो क्यूब का मतलब 3 बार गुणा होता है, यानी कि 1 गुणे 1 गुणे 1, और 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्राप्त हो गया और यहाँ से हम कह सकते हैं कि P1 का जो मान है वह 1 प्राप्त होता है। अब आगे तीसरे चरण की ओर चलते हैं। तीसरा चरण है इसका P2, यानी कि x की जगह पर 2 मान रखना था। तो यहाँ x क्यूब है तो x की जगह पर 2 रख लिया और 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे बच्चों तो यहाँ रफ्कार में बता देते हैं 2 गुणे 2 जो कि होता है 2 दूना 4 और 4 दूना 8 होता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 8, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि P2 का मान हमें 8 प्राप्त हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः P0 बराबर 0 मान प्राप्त होता है, P1 बराबर आप देख सकते हैं यहाँ 1 प्राप्त हुआ है, और P2 बराबर हमें 8 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 2 के प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, Px बराबर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और हमें जैसे कि क्रम से रखना था P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम पहले चरण में रखे लेते हैं P0, अर्थात यहाँ x के स्थान पर हमें बहुपद में 0 रखना है। तो आइए रख लेते हैं, यहाँ x है 0 रख लिए और यहाँ -1 है तो -1 रख दिए। इंटू में कर लेते हैं, यहाँ x है तो 0 रख लिए x के स्थान पर और +1 है तो +1 कर देते हैं। यहाँ 0 में से -1 करेंगे तो यहाँ -1 प्राप्त हो जाएगा, और ये इंटू में हो गया, 0 में से +1 जोड़ेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 1 लिख लिए। अब क्या करेंगे, -1 का +1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 आएगा, परंतु चिन्ह माइनस का लगेगा तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं। तो यहाँ से ये प्राप्त हो जाता है P0 का पहला मान हमें। अब क्या करना है, हमें अगले चरण में P का मान P1 ज्ञात करना है, यानी कि x की जगह पर 1 रखना है। तो ये लिख लेते हैं P1। 1 का मतलब आप समझ गए होंगे कि x के स्थान पर 1 रखा गया है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं।
सवाल में था x-1, x के स्थान पर 1 रख लेंगे और -1 यहाँ हो गया, इंटू x के स्थान पर 1 रखेंगे और ये हो जाएगा +1। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा और गुणे में यहाँ पास 1 में से 1 जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे हम लोग तो 2 शून्य में 0 हो जाता है, अर्थात यहाँ से P1 का मान प्राप्त हो जाता है पूरी तरह से 0। अब बढ़ते हैं इस प्रश्न के तीसरे चरण की ओर। तो बच्चों तीसरा चरण में क्या करना है, हमें P2 का मान ज्ञात करना है, यानी कि x की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ x की जगह पर 2 रख लेते हैं और यहाँ सवाल आप देख पा रहे होंगे x-1 इंटू x+1 है, तो x की जगह पर 2 रखना है तो 2 रख लिए -1 और यहाँ हो गया x की जगह पर 2 और +1। तो यहाँ अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। 2 में से 1 घटाएंगे तो बच्चों 1 प्राप्त होगा और यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 प्राप्त हो जाएगा और ये हो गया P2 का आंसर। यहाँ से ये तीनों चरण हमें मिल गए, अर्थात हम लोग अब कह सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पास में कि अतः P0 बराबर, यहाँ हमें आपको दिखा दें मान प्राप्त होगा, देख पा रहे होंगे आप -1, तो यहाँ लिखे देते हैं -1। P1 बराबर, यहाँ 0 प्राप्त हुआ है तो 0 लिखे लेते हैं और P2 बराबर, यहाँ पास 3 प्राप्त हुआ है तो 3 लिख लेते हैं। बच्चों यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2 पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। प्रश्न क्रमांक 3 के साथ मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।